मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी का विकास, यूँ तो ये मुद्दा कहने को बहुत छोटा सा है, दर हकीकत ये मुद्दा बहुत बड़ा है और शायद ये मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली स्तर भी पहुंच चुका है। लेकिन आज बात चल रही है धारावी विकास की, तो कई लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन काम कर रही है वो ट्रैक बिल्कुल गलत है। वो ट्रैक कुछ और तरीके से जा रहा है, धारावी के विकास के लिए नहीं बल्कि धारावी को इसी तरह से इसी गंदगी में रखने की तरफ जा रहा है। इसी तमाम चीज़ों पर कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ संजय भालेराव जी मौजूद हैं। सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो विकास के नाम पर आगे आ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अडानी के पक्ष में भी काम कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अडानी के विरोध में काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे आप एक धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य भी हैं और समाज सेवक भी हैं। एज आ समाज सेवक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि धारावी का विकास किस तरह से होना चाहिए, कैसे लोगों तक एक लोगों तक पहुँचना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि विकास क्या है। मैं सबसे पहले न्यूज़ एनओसो इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि धारावी के विषय में आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं। धारावी के लोगों की एक ही मांगनी है, धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी के लोगों के मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। धारावी के लोगों को विश्वास में लेके धारावी का विकास होना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक माहौल है, जो सत्ता पक्ष के लोग जो है वो इस धारावी की मंशा समझ नहीं पा रही है। धारावी में बसाना चाहिए, धारावी को बाहर नहीं जाना है। धारावी के लोगों को धारावी के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने क्राइटेरिया लाया है और फिक्सिंग करके अदानी को लाया है, अदानी की जो क्रेडिबिलिटी है, लायबिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में और भारत में बहुत ख़राब है। तभी भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो बीजेपी और शिंदे गठ ने लादा हुआ है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और अदानी हटाओ धारावी बचाओ के नारे के साथ में हम लोग आगे चल रहे हैं। रही बात, कुछ लोगों ने इस आंदोलन को कहा है कि बहुत सारे लोग चले गए या पोस्टरबाजी चालू है। आप देख सकते हैं कि जो लोग सत्ता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, तो मैं आपको खुलकर बताता हूँ, वो धारावी बचाओ आंदोलन में पहले जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक है कि उनको पार्टी में कोई पूछता नहीं है और वो यहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। और हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है कि 15 पार्टियों का एक संगठन तैयार हो गया है धारावी बचाओ आंदोलन। उसमें 200 सदस्य है, 200 संगठन है और हम नहीं मानते वो हमारे अध्यक्ष है। किसी मीटिंग में उनको सभा का अध्यक्ष बनाया होगा तो वो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन हमारी जो संगठन जो धारावी बचाओ आंदोलन का है उसमें समन्वयक है। उस समन्वयक में हर पार्टी के 2 या 3 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम मीटिंग ली थी और इस रवैये के वजह से हर बार बीजेपी का मोड़ लेते हुए उनकी पार्टी का पक्ष रख करते थे और हर मीडिया पे वो लिखते कि मैं धारावी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। तो हमने उनको समझाया, इस तरह से मत कीजिए, आप धारावी के रहवासी है, इसके लिए आपको सुना जा रहा है, आपको हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के, यदि आरएसएस के प्रवक्ता बन के आप यदि ये मीटिंग मंच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो उनको हमने निकाला है, वो कोई साइड कॉर्नर नहीं किया, हमने उनको निकाला है। एक पत्रक दिया था उनको, हम प्रेस मीडिया के माध्यम से राजेंद्र कोरडे और संदीप कटके जी ने उनको ग्रुप से भी हटा दिया था, क्योंकि वो बार बार वही चीज़ कर रहे थे कि जो चीज़ उनको मना की थी। क्योंकि ये संगठन है, सभी पार्टियों के विचारधारों पे चलने वाला संगठन है धारावी बचाओ आंदोलन, या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन वंचित आघाड़ी, बहुत से गट तट के नेता लोगों का ये जो 15 पार्टी का संगठन है धारावी बचाओ आंदोलन। और उसमें से सिर्फ किसी सत्ताधारी पार्टी का नुमाइंदा इस तरह से काम करता रहेगा तो उसको हम लोग ने निकाल दिया है। इस वजह से वो सूड की भावना से वो पोस्टर कटआउट लगा रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, और मोदी जी का आशीर्वाद, धारावी का साथ। आप धन्यवाद मोदी जी। हम मोदी जी को धन्यवाद जब देंगे जब उनको अदानी को हटा देंगे। हम मोदी जी को धन्यवाद तभी देंगे कि जब लबाड़ बिल्डर को यहाँ से भगा देंगे
और धारावी का विकास धारावी के जनता के हिसाब से होगा, धारावी में होगा। ये बात को लेके यदि सरकार चलती है तो हम उनको भी पत्र देने वाले। अभी हमने आंदोलन किया था, हमारा आंदोलन रोका जाता है कि हमको 90 फीट पे सभा करने के लिए पुलिस प्रशासन देती नहीं है, बोलती है कि साइड में एन शिवराज गार्डन में करो। फिर हम लोग मोर्चा निकालते तो हमको डर दिखाया जाता है कि 149 नोटिस, उसके सारे पत्रक आप देखे नहीं रहेंगे कि जब आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है, तो सीपी की ऑर्डर दिखाई जाती है, जमावबंदी है, और हमको यहाँ से बैंड्रा जाने तक नहीं देता है, क्योंकि सरकार डरती है कि यह आंदोलन बड़ा रूप ना लेवे या उनकी छवि खराब ना होवे, इसके लिए हमको इकट्ठा होने नहीं देते। तो यदि वो डरते नहीं है तो हमको हमारी बात रखने का प्लेटफॉर्म देवे। हमने शिवराज साहब को भी यही मांग रखी है, धारावी के कोई भी लोग धारावी के बाहर जाएंगे नहीं, वो 10 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है वो हटा देना चाहिए। हमारी मांग है कि धारावी का कोई भी आदमी माहुल गाँव, वडाला, कोरबा, मिठागृह या न्यू बॉम्बे में शिफ्ट नहीं होगा। अडानी जो चोरी चुपके कर रहा है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रात के टाइम में वो सिटी सर्वे चालू है, लैंड सर्वे चालू है, हर जगह पे उन्होंने जो जेमिका इंडिया लिमिटेड का जो बैनर के तले वो एजेंसी को हायर किया है, उनको लेके वो जो काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। संजय, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन का नाम है, इस नाम पर भी लोग ऐतराज़ कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है धारावी की विकास की तरफ नहीं, बल्कि धारावी वालों को उसी तरह रखना चाहते हैं जिस तरह वो आज है, उसी गंदगी में रखना चाहते हैं। लोगों ने कहा है कि धारावी बचाओ क्यों, धारावी विकास आंदोलन होना चाहिए। धारावी बचाओ क्यों, किससे बचाया जा रहा है? क्या विकास से बचाने की मंशा है यहाँ पर? धारावी बचाओ षड्यंत्रकारी सत्ताधारी लोभी राजकारणियों से बचाओ। धारावी बचाओ आंदोलन जो षड्यंत्रकारी, जो साठगांठ करके, सरकार ने जो साठगांठ करके बिल्डर को अपॉइंटमेंट किया अदानी को, उससे बचाने के लिए धारावी बचनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने फिक्सिंग करके अदानी को लाया है, जितने भी डेवलपर जो निष्पक्षपाती नहीं हुआ है टेंडर का, जो सिकलिंग डेवलपर को बाहर निकाल के उनको टेक्निकली अड़चन में डाल के उनको फॉर्म नहीं भरने के एक क्राइटेरिया रखा है, उसको बचाने के लिए हमने नाम रखा है। धारावी में जिस तरह से उन्होंने सभी लोगों के ऊपर, बिल्डरों के ऊपर ईडी लगा दी है, तो धारावी को बचना चाहिए ऐसे सत्ताधारियों से। तो धारावी बचाओ आंदोलन हमने रखा है। धारावी जिस तरह से अदानी को टेंडर फिक्सिंग करके दिया है और धारावी वासियों को 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो हुआ है, जो इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कराने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन खड़ा है। धारावी बचाओ आंदोलन इस लोभी जो राजनीतिक है, जो भूखंड का सिरकंड करना चाहते हैं, हमारे धारावी के लोगों को जो यहाँ से भगाने की साजिश कर रहे हैं, उन भगाने के लिए हम धारावी के लोग एकत्रित आए हो। इन लोगों से धारावी बचनी चाहिए, जो बिल्डरों से पैसा खा के वेलकम अडानी के बोर्ड लगाते हैं, जो जिन लोगों ने एक सादा मकान नहीं बनाया, बिल्डिंग नहीं बनाया, ऐसे लोग बोलते हैं वेलकम अडानी जी, धारावी में आपका स्वागत है, क्योंकि बिल्डर ने या अडानी ने उनको पैसे दिए। इसके लिए ये अंधभक्त उनकी भाषा बोल रहे हैं। उनसे बचने के लिए हम धारावी बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे लोग इस धारावी में रहते हैं, उनको अपना ही हित नहीं समझ में आ रहा है कि यदि गाज गिरेगी तो उनके परिवार भी जाएंगे, उनके परिवार को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जो 2011 का क्राइटेरिया सरकार ने रखा है, जो राजीव गांधी नगर को बाहर भेजा जाएगा, उनसे पैसे लेके उनको बाहर फेंका जाएगा। जो रेलवे पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, जो हार्बर लाइन पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, संजय गांधी नगर हमारे सेक्टर 1 में, उसके बाद में समता नगर, मिलिंद नगर, आज़ाद नगर, ए वार्ड, डी वार्ड, ये सब रेलवे की जगह है। ये सब 2011 में पात्रता निश्चित की गई है और इस वजह से हमारे हाई टेंशन वायर के नीचे कम से कम 35 से 40 हज़ार झोपड़ियाँ है। उन लोगों को भी वही 2011 का क्राइटेरिया में आएगा। तो अभी तक धारावी है स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है। स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट में अफक भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे डेवलप झोपड़ा है वहीं उसको घर देना चाहिए। 45 एकड़ की जगह रेलवे के लिए और 7 साल का क्राइटेरिया दिया है। यदि 7 साल में वो लोग डेवलप करना चाहेंगे, यदि नहीं करेंगे तो 25 साल डेवलपमेंट नहीं होएगा तो अडानी को कितनी फाइन गिरेगी? 2 करोड़ पर ये एनियम
2 करोड़, सिर्फ 50 करोड़ रुपया अडानी को देना कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन उससे तो जनता का नुकसान हो जाएगा ना, जितना देरी होगी उतना जनता जाएगी कहाँ? तो ये चोर डेवलपर करेगा नहीं, हमको मालूम है। इसके लिए रेपुटेड डेवलपर आना चाहिए, या गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? आज गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंगें बनाए महारानी में जो झोपड़पट्टी धारकों को, वो किसके लिए बनाई है? वहाँ नोटिस दिया जा रहा है MK लाला चाल को, आपने ही न्यूज़ बनाई थी। नोटिस दिया जा रहा है राजीव गांधी सोसाइटी को, उनको जब नोटिस देता है तो बोलते POP हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ की है? माहौल गांव की है। तो ये बिल्डिंग किसके लिए तैयार हो रही है? उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो सेक्टर 1 में जो एक बिल्डिंग तैयार हो गई, इमारत क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 इमारतें जो तैयार हुई है, धारावी के लोगों के लिए दो, धारावी के बाहर के लोगों को मत दो। जो आमदार खासदार अपने कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व मत रखो। ये धारावी की प्रॉपर्टी है, धारावी में देना चाहिए। जो रेलवे की लैंड है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे? मेरा अगला सवाल भालेराव जी यही है कि धारावी बचाओ आंदोलन जिस तरह से पूरी धारावी में सक्रिय है, संजय गांधी नगर में जो नोटिस मिली है उस पर धारावी आंदोलन वाले क्यों नहीं वहाँ पर खड़े हुए, क्यों नहीं उनकी सपोर्ट में आए? क्योंकि वो बार बार रेलवे डिपार्टमेंट के पास भाग रहे हैं, स्थानीय पुलिस स्टेशन पर भाग रहे हैं, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा है आफाक जी कि संजय गांधी नगर के लोग मेरे पास आए थे और मैंने उनको कहा था कि क्या समस्या है, आप एक मीटिंग लगा लीजिए, हम लोग आते हैं और हम बात करते हैं। वो लोग गए थे हमारे ही धारावी बचाओ आंदोलन के गट उद्धव बाला साहब गट के पास गए थे, और उनके पास जाने के बाद में उन्होंने विनायक राउत से बात की थी, और विनायक राउत साहब ने उनकी मुलाकात उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से की थी, और उन्होंने उनको विनायक राउत जी को निर्देश दिया था कि आप इन लोगों को लेकर रेलवे के प्रशासकीय अधिकारी के पास चले जाइए, उनकी जो समस्या है वो ले लीजिए। और वहाँ पे विनायक राउत, बाबूराव मानी जी और हमारे ही पदाधिकारी थे उनमें से, उन्होंने रेलवे से मीटिंग की और बोले कि धारावी एक नोटिफाइड एरिया है और इस नोटिफाइड एरिया में संजय गांधी नगर भी आता है, और उनको यदि कोई प्रोविज़न है तो धारावी डेवलपमेंट के अंदर ही उनको बसाया जा सकता है। उस टाइम में सारे नेता लोग आने के बाद में वो लोग डर गए थे रेलवे के अधिकारी, और उनको उन्होंने आश्वासित किया है। लेकिन धारावी में जो भी हमारे साथ में आना चाहता है उनके लिए हम वेलकम करते हैं। और हमने देखा है कि आपने भी देखा है कि गए मीटिंग में कांग्रेस के हमारे कोई पदाधिकारी नहीं आते थे, लेकिन हमने मोर्चा लिया तो कांग्रेस का झंडा भी वहाँ पे लहराया था। लेकिन हमको पहले ही पता चलता था कांग्रेस यहाँ पे शिरकत होने वाली है, तो हम शिष्टमंडल में भी उनका नाम डाल देते थे। लेकिन अभी देर से सही है, आंदोलन चलता रहा है, कारवां बढ़ता रहेगा। और गए मीटिंग में माननीय प्राध्यापिका वर्षाताई गायकवाड़ ने भी मीटिंग में आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि अडानी का एक ब्लूप्रिंट हम धारावी वासियों को दिखाने वाले हैं। अडानी का जो भ्रष्टाचार इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है उसकी हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। धारावी के लोगों को वीडियो के जरिए, ब्लूप्रिंट के जरिए हम दिखाएंगे रास्ते पे, और लोगों को जन जागरूक करेंगे। यदि सारी प्रशासनीय व्यवस्था ये अडानी को बीत चुकी है तो जनता का आंदोलन तीव्र होगा। धारावी की मसला उन्होंने अधिवेशन में रखा है, धारावी की बात उन्होंने धारावी के हक के लिए सदन के पटल पे खड़े होकर उन्होंने मोदानी हटाओ का नारा दिया है। अभी भी MK लाला चाल और जब राजीव गांधी सोसाइटी का जो मसला निकला था वो वहाँ पे मिलके आई है। हमने उनके काम की सराहना की है, हमने उनको वेलकम किया है, हमारे आंदोलन के साथ वो जुड़ी हुई है। उन्होंने शरद पवार जी के मंच पे कहा है, उन्होंने इस बात की चर्चा माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से भी की है। और संगठन में जो भी आता है हम उसका वेलकम करते हैं। यदि वर्षाताई की भूमिका धारावी के लोगों के साथ में है, आज धारावी करो की मांग है कि 400 स्क्वायर फुट का होना चाहिए। सत्ताधारी पक्ष हमने चुन के दिए, उन्होंने उसमें बदलाव करना चाहिए कि 400 स्क्वायर फुट झोपड़पट्टी वासियों को मिलना चाहिए। जो चाल में रहने वाले लोग हैं उनको 750 स्क्वायर फुट का मकान मिलना चाहिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके गाले 2000 से लेके 1500 3000 स्क्वायर फुट के, उनका मेजरमेंट करना चाहिए। जो सर्वे हुआ है वो पुराना सर्वे है, वो सर्वे पे सिर्फ 58,000 लोग का सर्वे हुआ है, पात्र अपात्र की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालने से पहले धारावी का सर्वे करे, सर्वे होने के बाद में पात्र अपात्र निश्चित करे, और जो पात्र लोग हैं उनको
फिर डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट करे। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं पात्र की ज़रूरत क्या है, स्ट्रक्चर मौजूद है, पेपर्स मौजूद हो तो सीधा घर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुमारवाड़े की जगह पर हुआ है कि लोगों को लाइट बिल, राशन कार्ड वगैरह देखकर भी उनको घर दिया गया है। आप सही बात कर रहे हैं। स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट SPV प्रोजेक्ट होता है, MUPT एक्ट के तहत उनको वो घर मिलना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है तो देना चाहिए, लेकिन सरकार ने 2001 का क्राइटेरिया अभी भी लगाया धारावी में। 2 लाख देना होगा 2011 के पास होने के हाँ, 2011 का क्राइटेरिया जिनका है उनको 2.5 लाख रुपया देना है। लेकिन अभी जो GR चल रहा है वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हमारी मांग है कि धारावी का विकास होते समय धारावी का स्ट्रक्चर की गिनती की जाए और उनको उधर ही देना चाहिए। लेकिन सरकार का 2000 का जो GR है वो हटा के स्ट्रक्चर को मान्यता देना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर दिखता है, उसका मालिक दिखता है, घर में रहने वाला दिखता है, तो उसको रूम अलाउड करना चाहिए। हमारी मांग है धारावी बचाओ आंदोलन। आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस तरह से पूरी धारावी में अलग अलग संगठन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को धारावी के विकास के बारे में बता रहे हैं और बार बार यही उनके नारा भी है कि धारावी वासियों को धारावी में घर मिलना चाहिए। ये क्या है? क्या लोगों को ये वर्गला रहे हैं? क्या अडानी का सपोर्ट कर रहे हैं या वाकई में ये धारावी वासियों के हित में लड़ रहे हैं? जो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको मालूम है उन्होंने चोला पहना हो, RSS, बजरंग दल और BJP के ही लोग हैं। उन्होंने विकास के नाम का जो चोला पहना है, उस चोले को हम लोग हटा देंगे जल्दी जल्द। आपको आने वाले पिक्चर में दिखाई देगा। जो लोग कभी लोगों के गटर मीटर वाटर के लिए नहीं आते हैं, जो भगवान का नाम लेके लोगों पर आतंक छाते हैं, मारपीट करते हैं, जो लोगों ने कभी स्कूल का नाम नहीं लिया, या स्कूल बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए या लोगों को मकान बनना चाहिए, 10 साल तक इन लोगों को सरकार दी है चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने किसी का मकान नहीं बनाया, ना दुकान बनाया, ना किसी हॉस्पिटल बनाया, ना शिक्षा बनाई है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं ये लोग, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करेंगे भावनिक मुद्दे को लेके। यदि इनमें मंशा है तो ये अपने सरकार को बोले कि जो धारावी बचाओ लोग के आंदोलन की मांग है वो पूरी करे, धारावी की जो मांग है वो पूरी करे, हमारा साथ देवे, ना हमको विरोध करे। हम लोग धारावी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे घर के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे घर के लिए भी लड़ रहे हैं। कल ये अंध भक्तों को पता नहीं है कि सरकार की गाज उन पे भी गिरेगी। यदि अभी देर सवेर नहीं जागरूक हुए तो वो भी बर्बादी के कगार पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपने जवाब दिया नहीं कि अब वर्षाताई आपसे जुड़ चुकी है, संगठन मजबूत हो चुका है, अब क्या आगे रणनीति होगी? क्या किसी तरह का कोई कार्यक्रम होगा? क्या कॉर्नर मीटिंग ली जाएगी या हर इलाके में जाकर वहाँ की जो रहवासी हैं उनके साथ सेपरेट मीटिंग होगी ताकि उनके कान तक भी बात पहुँच सके? क्योंकि हम जानते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन अभी तक लोगों के दिलों तक नहीं पहुँच पाई, उनके कानों तक नहीं पहुँच पाई है। विद्यमान आमदार और 4 बार चुनाव जीत चुकी आमदार हमारी प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, उसके आने से तो हमारा ताकत बढ़ेगा ही ना, थोड़ा घटेगा। और वो आने से उन्होंने आश्वासित किया है हमको, और हमको भरोसा दिलाया है कि ये तुम्हारी मूवमेंट को मेरा पूरा सपोर्ट है और जहाँ भी जाना रहेगा मैं आऊँगी। और धारावी के मसले के लिए मैं सदन में बात करती हूँ, रोड पे भी बात करूँगी। और मैं ना अदानी से डरती है ना मोदी से डरती हूँ। वो पुरजोर तरीके से वो सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरह से बिल्डर को लाया है, अदानी को लाया है, वो बड़े बड़े मंच पे उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता है उनको मैं धारावी में बुलाऊंगी और हमारी जो भूमिका है उनको समझाऊंगी। और हमारे को भी बोला है जहाँ जहाँ मीटिंग बुलाई जाती है तब तब हमको बुलाया जाए, हम लोग वहाँ पे आएंगे, हमारे प्रतिनिधि आएंगे। तो हमारी ताकत बढ़ी हुई है, घटी नहीं है। अभी कांग्रेस आई है, मन से भी आ जाएगी, और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर है वो भी कुछ दिन में अपना भूमिका स्पष्ट करेंगे। कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी कि ये मुद्दा हम सुजात अम्बेडकर को देंगे और सुजात अम्बेडकर भी इनमें साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अनिल भंडारे, श्याम जायसवाल है, वो दलित मूवमेंट के जितनी भी पार्टियां हैं वो बिल्डर के खिलाफ है। उनको मालूम है कि हमको ये अदानी कुछ देने वाला नहीं, धारावी से भगाएगा। एक डर का माहौल है और डर के माहौल को हम भगाने का काम कर रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ। अभी तक धारावी में सिर्फ धारावी की बेटी थी, अब धारावी का बेटा भी आ गया है। क्या कहना चाहोगे
कि वर्षा गायकवाड़ हर बार अपने आप को धारावी की बेटी कहती है और उसके बाद अभी जो संत काकरिया का प्रोग्राम हुआ उसके अंदर राहुल शिवाली जी ने कहा कि मैं धारावी का बेटा हूं और मैं यहीं जन्मा हूं, यहाँ की मोहब्बत मेरे दिल में है। हमने कब कहा कि वो धारावी का बेटा नहीं है? वो दक्षिण मध्य मुंबई का बेटा है और वो खासदार भी है। मैं राहुल शेवाली जी से भी विनती करता हूँ कि अदानी जैसे बिल्डर को यहाँ पे लाके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपकी भूमिका तो विकास करना चाहते हैं धारावी। विकास के नाम पे जो बाहर फेंकने का काम जो चल रहा है, आपने देखा एम.के. लाला चाला और राजीव गांधी नगर के जो रहवासी है उनको सरकार ने नोटिस दी है कि आप माउल गांव चले जाओ। तो क्या तो उससे भी क्लियर किया है कि लोगों को जो है हर एक को घर मिलेगा और सबसे बातचीत कर उनके फाइनल कर ही उनसे राय मशवरा लेने के बाद ही ये विकास का काम शुरू होगा। अभी तक किसी को विश्वास में ही लिया नहीं है और किसी को भरोसा ही दिलाया नहीं है। उन्होंने बिजनेसमैन एसोसिएशन की मीटिंग लगाई थी, उधर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी तक तुम्हारे बारे में कोई हमने प्रोविजन किया नहीं है। तो किसके बारे में क्या प्रोविजन किया है? फिर उनकी मीटिंग क्यों ली? क्या किया है? तो वो डर था कि धारावी बचाओ आंदोलन एक माहौल खड़ा कर रहा है तो हमको मीटिंग के बदले मीटिंग लेना चाहिए। वो डर को, उनका डर को वो संभालने के लिए उन्होंने मीटिंग ली थी, लेकिन उस मीटिंग में भी उन्होंने प्रमुख तौर से बताया नहीं कि हम गाला वाले के लिए ये प्रोविजन है। लेकिन देखो, वो विकास के नाम पे लोगों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन जनता शानी है, उनको पुरजोर जवाब दिया जाता है। जब वो वर्षा गायकवाड़ के साथ में थे तो हमको मिलते थे, अरे हम लोग तो आना चाहते हैं लेकिन ताई मना कर रही है, यदि ताई आएगी तो हम आ जाएंगे। भाई तुम्हारी ताई भी आ गई, अब तुम किधर हो? अब तुम उधर हो, अब विकास की बात कर रहे हो। ये दोगलापन है, ये षड्यंत्र पूर्वक राजनीति है। हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने राजनीति सिखाई है, तो लोगों का काम बनना चाहिए। जहाँ समस्या होती है वो राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये अप्रामाणिकता है। तो इस तरह के षड्यंत्र जो है, चाहे आप समझ लो कि इन लोगों को बुलाकर भेजा गया है या आरएसएस को बुलाकर भेजा गया है, हिंदू विश्व परिषद को यहाँ पर बुलाकर भेजा गया है, तो क्या इससे धारावी बचाओ आंदोलन को नुकसान पहुँचेगा? क्या कोई नुकसान पहुँचने वाला है नहीं। ये कुछ दिनों का चिल्ला पुकार करेंगे, इलेक्शन होने के बाद में ये सब डब्बे में चले जाएंगे। और जो लोग धर्म के नाम से, जात के नाम से राजनीति करती है, सत्ता है तो इनको प्रोटेक्शन है, सत्ता जाने के बाद में ये आर्थर रोड, तलोजा, थाना में दिखाई देंगे। आखिरी सवाल मेरा बस अब याद आ गया तो मैं पूछ लूँ कि क्या धारावी बचाओ आंदोलन से कुछ लोगों को अगर खरीद लिया जाए तो वो पूरा का पूरा आंदोलन नहीं बिक जाएगा? अदानी के कुछ प्रतिनिधि कुछ सोसाइटी में जाके कॉलोनी खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के कॉलोनी के लोगों ने उनको जवाब दे चुके हैं। उनके सेठ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी 200 जन की सोसाइटी है, 300 जन की सोसाइटी, हमारा सेठ खरीदना चाहता है। जब उनको पूछा गया कि कौन सेठ है, तो अडानी, तो उन्होंने भगा दिए लाए। तो इस तरह से चल रहा है। धारा खबर उड़ रही थी कि लोग अडानी के ग्रुप जो है अब वो जाकर सोसाइटी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट से बात करेंगे और उन्हें खरीद लेंगे और उसके बाद ये विकास का काम शुरू होगा। अफाक भाई, मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो रिटायर पुलिस ऑफिसर है वो लोग ये दलाली कर रहे हैं। जो एसीपी सीनियर बने हुए हैं और उनको 5-5 लाख रुपया पगार पे रखा गया है कि सरकार की पगार की नौकरी पे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में अपना नॉलेज अपने ही लोगों के ऊपर थाप रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि ये कुछ शेड्यूल कास्ट मेरे समाज के लोग हैं, ये वड़ा पाव खा के दिन निकाले हैं। आज इनकी प्रॉपर्टी देखो कितनी हो चुकी है। ये इनकी भूख भगी नहीं है, पूरी नहीं हुई है। ये एसीपी हो गए, सीनियर हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अहदे होने के बाद में ये अपना नॉलेज लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, बड़ी पगार के लिए, यहाँ के लोगों को डराने धमकाने के लिए ऐसे सीनियर इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी को हायर किया गया है अडानी की तरफ से, लोगों को डराने के लिए, दबाने के लिए। ये अपने कानून का नॉलेज, अपने बैचमेंट कोई जूनियर रहेगा वो अभी पीआई बना रहेगा या सीनियर बना रहेगा एसीपी, उनके हाथ के नीचे ये 60 गार्ड कैसी फिट हो जावे, कौन आंदोलन में किसके ऊपर कितना केसेस है, वो बायोडाटा रखे हुए। लेकिन ऐसे अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे ये धमकी या तुम्हारे पोस्ट से हम डरने वाले हैं नहीं। जब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान के रास्ते से चलेंगे हम लोग। कितना भी खोटा केस रिकॉर्ड करो, कितना भी जुल्म करो, हम लोग झुकेंगे नहीं।
धारावी में अडानी को भगा के रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा आरोप है या कह लीजिए कि खुलासा भी है कि जिस तरह से लोगों को हायर किया जा रहा है, पगार पर रखे जा रहे हैं, उनकी नौकरी पर रखी जा रही है कि धारावी वासियों का घर अडानी के नाम करना है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अगर वाकई ये ऐसा हो रहा है तो शायद धारावी वासियों को यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा, उन्हें उनका घर नहीं मिल पाएगा। और यही बात लेकर धारावी बचाओ आंदोलन अड़ी हुई है कि हम धारावी वासियों को उनका हक दिलाएंगे। जिसके पास स्ट्रक्चर है, जिसके पास उसका मकान है, उसे घर मिलना चाहिए और धारावी में ही मिलना चाहिए। ये बात लेकर वो बिल्कुल अड़े हुए। किसी तरह के भी उन पर ज़्यादती हो जाए, किसी तरह का भी कोई भी किसी भी वो केसेस निकाल कर उन पर लगाए, डराने और धमकाने की कोशिश के, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।